आपको लग रहा है ये तो सर घट रहे हैं, अरे घट तो नहीं रहा है, नीचे पड़ा है ये, उधर की तरफ तो 1 समझ, इधर ये घट रहे नहीं है, डिवाइड में खड़े हैं, और डिवाइड के अंदर M2 M2 विल कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर बिकमिंग इनफाइनाइट। वी हैव नो अदर वे राउंड, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ना, हमारे पास तो ये बचा है काटा पीटी कर भाई। अब तो M2 इज इक्वल में स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। एक से एक बच्चे के दिमाग में स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट बोले तो है कि नहीं, इसका मतलब हाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। हाँ अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो मतलब ये कि परपेंडिकुलर लाइन हो गई y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, माने लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा ये वाला आंसर निकाला तब तक आप में से किसी ने ये M2 इज इक्वल टू कितना निकला -7/4 24 -7 डिवाइड बाई 24 है ना भाई, माइनस का 7 डिवाइड बाई 24, और इधर से M2 इज इक्वल टू कितना, ठीक है ना, M इज इक्वल टू में इन्फिनिटी हो गया तो थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है चलिए, हाँ भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बता रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन तो बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पहली बताओ, पहली y माइनस कितना y प्लस 7 है ना इज इक्वल टू में कितना माइनस का 7/24 इंटू में कितना x प्लस 2, पहली लाइन की इक्वेशन तो ये होगी। और दूसरी लाइन की इक्वेशन सुननी है मेरे को, इंटरेस्ट तो अपना सबका दूसरे में ही है। हाँ सब बताओ जरा दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बोलो क्या लिखो, y प्लस 7, अरे बोलना मत, प्लस बोलते तो उड़ गए, इज इक्वल टू कितना हाँ सुन लिया है कि नहीं, मैं तो यही सुना था इज्जत के साथ, कोई बोला कि नहीं इज्जत के साथ है ना, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये वाली पार्टी 0, वो वाली बच गई तो x इक्वल टू कितना हो गया -2 विच इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कहानी पकड़ में आ गई आपको है ना, तो हमने कुछ इससे और लर्न कर लिया है ना, फिर वापिस से कहना ही पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया, कुछ नया मिला है कि नहीं, पुराने तो चलते गए थे है कि नहीं। अगले वाले बात बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉइंट है जिस पे अपन को बात करनी थी, लिखेगा पहले, मैं आगे निकल जाऊंगा वरना इस पॉइंट से। इफ टू लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड, फटाफट से लिखना, if two lines are equally inclined with x axis then their sum of slope equal to 0. Then their sum of slope equal to 0. And then their sum of slope equal to 0. हो गई ये वाली बात है ना। हाँ अब जरा इस वाली बात को भी समझा देता हूं, then their sum of slope equal to 0, ये क्या पंगा हो गया भाई। एक्चुअल में जरा इसको जरा जल्दी समझ लेना, कोई एक लाइन है ठीक है ना, दो लाइनें हैं जो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझना भाई, एक्चुअली में इक्वली इंक्लाइंड का गलत मतलब ना निकाला जाए। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जितना एंगल यहां से बना रही है उतना यहां से बना रही है, इसको कहते हैं बराबर झुकी हुई है कि नहीं। हाँ इक्वली इंक्लाइंड दोनों तरफ से, जितना इधर से बनना है उतना ही इधर से बनना है। इक्वली इंक्लाइंड का पहले तो मतलब समझो, इक्वली इंक्लाइंड ठीक है, ठीक है ना, इसकी फोटो देख लो आप, ठीक है ना, ये बोलना नहीं है अपने को, पहली चीज ये पकड़ में आ जाए इक्वली इंक्लाइंड ऐसा होता है। आप में से कई लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, अच्छा इक्वली इंक्लाइंड ऐसा होता है क्या, ठीक है ना। ये वाला एंगल जरा समझना भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये अल्फा है, लेकिन अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये इधर से अल्फा है लेकिन वो उधर से अल्फा है, लेकिन ये थोड़ी नहीं चलता है। मैथ्स में तो सारी चीजें रियल टाइम चलती हैं। तो एक्चुअल में ये वाले का एंगल कितना हो गया पाई माइनस अल्फा, बात पता चल रही है कि नहीं पता चल रही। लेकिन अगर ये वाली चीज पता चल रही कि अल्फा और ये पाई माइनस अल्फा है, तो आपको कई लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये कि अगर थोड़ा सा और चीजों को देखा जाए तो कैसे आखिरकार चीजों को दिखाएं, आप में से किसी को पता चले तो ये आपका इसका स्लोप m1 कह रहा हूं, इसके स्लोप का नाम देता हूं m2 कह दूं, तो आप में से किसी को पता चले m1 इज इक्वल टू में tan अल्फा, राइट है, और m2 इज इक्वल टू में tan पाई माइनस अल्फा। क्या ख्याल है कि नहीं। इसका मतलब मैं जिस दिन भी m1 प्लस m2 करूंगा है ना, जिस दिन भी m1 प्लस m2 करूंगा तो आप में से कई लोगों को पता है ये कितना बन जाएगा माइनस का tan अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा tan अल्फा प्लस माइनस का tan अल्फा एंड दैट विल बिकम 0। तो सम ऑफ स्लोप
इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ गई? अगले बात तुरंत है ना, नेक्स्ट कहानी। अगला टाइटल ले रहा हूं भाई, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। करो बात, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देखिए साहब, कोई एक लाइन है, फिर इसका कोई नाम भी होगा, बिल्कुल है ना, जनरल नाम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई, एक नाम सोच लिया मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर एक पॉइंट भी होगा दुनिया में, और क्योंकि पॉइंट है और फिक्स पॉइंट है तो इसका नाम हो गया x1 y1। फिक्स पॉइंट को जो नॉर्मली x1 y1 के नाम से पुकारते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, x1 y1 की इससे डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, हाँ मिनिमम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आप तो डिस्टेंस इसे भी कह सकते हैं ना, इसे भी कह सकते हैं ना, इसे भी कह सकते हैं ना, इसे भी कह सकते हैं, एंड द मिनिमम विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहली चीज तो ये सबको पता ही है कि मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो बात श्योर है ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब आगे की बात, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, माने मेरे को ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब अगर ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो पहली चीज ये है कि इस डिस्टेंस को हम लोग प्यार से पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी। अच्छा, अगर भाई तो इसे पी कहते हैं तो याद रखना, रिमेंबर, ये तो सीधा सीधा, मैं इसका प्रूफ आज के दिन नहीं ले रहा, मैं इसका प्रूफ कल के दिन ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो अभी इंटरेस्ट इस बात में कि पी आ जाए और पी के बाद इसके क्वेश्चन आ जाए और मैं आगे चलता रहूं। राइट है? तो P इज इक्वल टू में कितना होता है? P इज इक्वल टू में क्या करना है, x1 y1 उठा करके x और y की जगह चिपका दो पहले। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये बन जाएगा ax1 प्लस में कितना by1 प्लस में कितना c, ठीक है ना, एंड डिवाइड बाई नीचे x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड। मॉड क्यों? ताकि पॉजिटिव आए आंसर सारे। राइट है? कितने लोगों को P समझ में आ गया? क्या लिखा था मैंने, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में नीचे कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉपी करो, इसके नीचे एक नोट डाल देना। लिख लिया क्या हमने? है ना? हाँ भाई, लिख लिया उधर। तमाम चीजें लिखने के बाद में फार्मूला जरूर लिख लेना, है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि सारी सजावट वजावट कर ली लेकिन फार्मूला नहीं लिखा, है ना। फार्मूला लिख लिया कितना, बोल, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में नीचे कितना, अंडर रूट a स्क्वायर, ठीक है ना, का मॉड। आप तो पूरे पे लगा लो, चाहे ऊपर ऊपर लगा लो, पूरे पे लगाओगे तो भी अंडर रूट फटफड़ा के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, लेकिन उसको पंगा ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात इसके नीचे लिख लेना, इफ डिस्टेंस इज आस्क्ड, इफ डिस्टेंस इज आस्क्ड यूज मॉड। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेगा, इफ डिस्टेंस इज गिवन यूज प्लस माइनस साइन। बहुत छोटी परंतु बहुत ही काम की बात है ना, अक्सर जो भूल जाते हैं अपन। याद है ना, एरिया दे रखा हो तो प्लस माइनस लगा के हटाएं, और एरिया अगर बाय द पूछा जाए तो हमेशा पॉजिटिव बना के उत्तर दें, मॉड लगा के उत्तर दें। ठीक है, अगले पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा वायबल नोट है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, एक से पहले आप ऐसे एक इन जनरल बात कीजिए, अभी अभी एकदम से क्वेश्चन में नहीं आ रहा, पहले मैं अपनी तरह से बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ये वो बेसिक बातें हैं ना जिनके ऊपर हम लोग ये मान के चलते हैं कि यार कम से कम एक 11th क्लास के बच्चे को IIT वाईटी बाद में देख लेंगे, है ना, इतना तो आना चाहिए कम से कम। जैसे मान लीजिए एक लाइन दे रखी है, x माइनस में 3y प्लस के अंदर दे रखा है 7 इक्वल टू 0। किसी ने पूछा बताओ साहब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, 0 0 से डिस्टेंस पूछा, तो हमने कहा डिस्टेंस को पहले तो p लिख डाल। ठीक है ना, और क्या करना है, x और y की जगह 0 0 चिपका दे, x और y की जगह 0 0 चिपकाते, 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है ना, एंड होल डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बस खत्म है कि नहीं। बाकी अपने को सॉल्व करना सबको आता है ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगर भाई किसी ने पूछा 1,2 से डिस्टेंस बताओ तो मैं p लिखता इक्वल टू में, और x की जगह 1 और y की जगह 3 रखता। x की जगह 1 रखते 1 माइनस में, याद है ना, x की जगह 1, मेरे साथ रहना, x की जगह 1 और y की जगह 3 रखते, 3 इंटू 2 प्लस कितना 7, और डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या ख्याल है, कहानी पकड़ मारी है?
क्या अगले बात हो, है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं ना? हाँ, अब इधर आ जाओ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को करके बताओ, करिए, है ना? वो कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ करना है। कितने लोगों को समझ में आ गया करना क्या है? इधर किसी को समझ नहीं है? लड़कियों में एक लड़की है, हाँ, है ना? करना तो ये कि एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, किसकी? जो पॉइंट है उनको पटक देना, एक्स और वाई के मुंह पे मार देना कि लो, ठीक है? और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहानी पकड़ मांगी, है ना? तो लिखेगा फाइंड, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ किसका? फाइंड डिस्टेंस ऑफ 0 0 एंड, ठीक है ना, 1 1 फ्रॉम, लाइन दे रखी है, कौन सी लाइन दे रखी है? 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 5, सॉरी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। पहला काम करते हैं, 0 0 वाले पे बात करेंगे। रेडी? किससे पूछा जाए, है ना? ऐसे आप हाथ मत खड़ा करो, किसी से भी पूछ लेंगे अपन, रैंडमली, है ना? जब मेरे को ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है। 0 0 से बता दो, बैठ के बता देता यार तू, अपनी राइटिंग की बैठ जाए। माइनस 5 अपॉन अंडर 13, सही है क्या? गलत है? सही है क्या? बैठो 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 ना, क्या टेंशन है ना? मैं तो ऐसे रैंडमली उठाए। हाँ भाई, तुम बता दो कितना, तुम्हारा कितना है पीछे वाले का? हाँ, 5 अपॉन रूट 13, सेम ही है ना? ठीक है, सही है क्या? हाँ भाई, कितने लोगों का सही है? 5 अपॉन रूट 13। अब तो देखा, अब तो इसको छोड़ करके बाकी सब ठीक है, ये चालाकी तो चलती है। ठीक है, करना क्या है? एक्स और वाई की जगह 0 0 पटक देना, पी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 2 इंटू 0 प्लस में कितना? 3 इंटू 0। और एक काम की बात सुनना, ये 5 को इधर उचका के जवाब देना था, -5 एंड होल डिवाइड, इसीलिए तो मॉडुलस लगाया जाता है, ताकि इधर उधर कुछ ना हो, सिर्फ 0 के साथ ही हो, जो भी हो, ठीक है ना? अपॉन में अंडर रूट में कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 बोले तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना भाई? तो यहाँ पे सबको पता लग गया, ऊपर की तरफ कितना हो गया? 5 और नीचे की तरफ अंडर रूट 13। हाँ भाई, सेकंड वाले में 1 1, है ना भाई? डिस्टेंस 0, क्यों? अरे इसको सूट करता है, रखो ना एक और एक, तो डिस्टेंस कहां से निकलेगी? 0 पे आ जाएगा, बेचारा कहते हैं मैं तो यहीं बैठा हूं, है कि नहीं? अच्छा, अगर देखा जाए तो P फिर भी अगर मान लो किसी बालक ने निकाला तो 2 इंटू कितना? 1 प्लस में कितना? 3 इंटू 1 माइनस में कितना? 5 बटे के अंदर कितना? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर की मेहनत, और ऊपर से आ गया 0 का जवाब। अंडर रूट 13 कुछ नहीं कर पाया, आंसर 0 हो गया। सही भाई? अच्छा, ये तो हुआ, ये ना बहुत ही छोटा पॉइंट। लिखेगा अगला क्वेश्चन, फाइंड, नहीं अभी है, आप 7:30 तक तो बिल्कुल मत दो। मेरे पास में नीचे के बच्चे मिस कॉल मारने लग जाते हैं 7:15 बजे, है ना? फिर भी नहीं आता मैं, आप कैसी बातें कर रहा हूँ? क्वेश्चन में लिखे, मेरी भी है, मेरी भी क्लास है, लिखेगा फाइंड पॉइंट। अक्सर ये होता है, मैं आपको यहाँ से छोड़ दूं, नीचे जाके आप उस लाइन के अंदर खड़े होते हैं, ठीक है? लेकिन मतलब फाइंड पॉइंट ऑन, ठीक है ना? पॉइंट ऑन, है ना? x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना? हैविंग, ठीक है ना? हैविंग डिस्टेंस, हैविंग यूनिट डिस्टेंस, हैविंग यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना? विथ 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, हैविंग यूनिट डिस्टेंस विथ 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। कर लो, ये कहानी क्या है? कहानी समझा देता हूं, बहुत आसान कहानी है। देखिए सब, पॉइंट दिया है या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया साहब। उसने ये कह के छोड़ दिया कि पॉइंट इस पे, पॉइंट इस पे, तो कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं मान तो सकता नहीं कि भाई यही वाला पॉइंट है, कहता है कोई इस पे कोई पॉइंट है, इस पे कोई पॉइंट है जो इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस बोल दो, एक दूरी पे है, इसका मतलब P इक्वल टू 1 है, P इक्वल टू 1 है, वो बाद में करेंगे, ठीक है? P इक्वल टू 1 है। अच्छा, और दूसरी बात क्या कि हम लोगों को पॉइंट नहीं दिया गया, तो मैं अपनी तरफ से सबसे पहला काम करूंगा, लेट पॉइंट इज, लेट पॉइंट क्या मानूंगा? x1 y1 हक मान लेते, चलो hk, ठीक है भाई? हक, अगर लेट पॉइंट इज hk, अगर पॉइंट मैंने hk मान लिया तो hk की इससे दूरी 1 है, hk की अगर इससे दूरी 1 है
तो मैं तो फार्मूले के अंदर बिल्कुल h को वैसे ही रखूंगा जैसे अब तक मैं 0 0 और 1 1 को रखता है। तो जैसे मैं h को यहां रखूंगा, ये हो जाएगा 4h, प्लस में कितना 3k, माइनस का कितना 10, डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना 5। और अगर ऐसा है तो मैं इसको इधर ले जाऊं, तो मैं अगर इसको इधर लेके जाता हूं तो